प्रिय छात्रों, आज हम विश्व की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। महाद्वीप वाइज जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं, जो फर्स्ट ईयर बी पार्ट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में अक्सर पूछी जाती है। अनिवार्य क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होता है अनिवार्य फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में, जिसमें इनके बारे में पूछा जाता है। किसी एक नदी के बारे में तो पूछ ही लेते हैं। तो आप मैप में दर्शाया गया है, किस तरीके से मैप में दर्शाते हैं आप देखिएगा। और इनके बारे में कुछ टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी भी की गई है, जिसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से। मैप में देखिएगा, तिब्बत से पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। यांगसी नदी की लोकेशन है ये। आप इसको सही ढंग से देखिए और किस तरीके से इसको दर्शाते हैं नदी को। और चीन सागर की ओर जा रही है तो एक तीर इसकी साइड में कर देते हैं कि भाई इधर की साइड ये बह रही है। इस तरीके से आप दर्शाएंगे तो आपको नंबर फुल में से फुल आएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, हांगो नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली सबसे लंबी कौन सी है? यांगसी नदी। और उसके बाद में हांगो नदी। ये इसके यांगसी नदी के उत्तर में हांगो नदी है, जो कि कुनलुन पर्वत से निकलती है। ठीक है। और इसको पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट मिट्टी वाले क्षेत्र में होकर बहती है, जहाँ से इसका रंग पीला जैसा हो जाता है और ये पीले सागर में गिरती है, क्योंकि यहाँ का सागर का पानी भी कैसा हो जाता है? पीला। तो ये जहाँ गिरती है वो कौन सा सागर है? पीला सागर। इस नदी से अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहते हैं। हांगो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक। और ये विश्वघाती नदी है। मार्ग बदलने के कारण इसको विश्वघाती नदी भी कहते हैं। अब देखिएगा, माही नदी। माही नदी भारत में बहती है और इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है ये, और कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है और ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मेकांग नदी। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। ये देखिएगा मैप में, मेकांग नदी तिब्बत के पठार से, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। और दूसरी कौन सी निकल रही थी? यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकल रही थी। ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में यह नदी गिरती है। कहाँ पे गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में। अब देखिएगा, साल्विन नदी। साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। ठीक है। म्यांमार में बहती हुई ये कहाँ गिर जाती है? अंडमान सागर में। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? साल्विन नदी। अब आता है नेक्स्ट, सिंधु नदी। सिंधु नदी यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। सिंधु नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है और भारत में यह सिपिकी दर्रा में होकर बहती हुई, जम्मू कश्मीर में बहती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है। ये 5 नदियाँ हो गई मुख्य, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, महावेली गंगा। महावेली गंगा नदी ये श्रीलंका की बहने वाली सबसे लंबी नदी है, महावेली गंगा। ठीक है। ये भारत में ना करिएगा इसको, ये है महावेली गंगा श्रीलंका में। ठीक है। और इसके अलावा आमूर, औब, लीना नदी, ये नदियाँ देखो, ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। आमूर नदी जो है रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। और ये तीनों ही नदियाँ कहाँ गिरती हैं? उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट देखिएगा, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर और कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील में गिरती है। इसके बाद आता है डैन्यूब नदी। अब डैन्यूब नदी देखिएगा, काला सागर के पश्चिमी भाग में
यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। और नीपर भी काले सागर में गिरती है और रूस की प्रमुख नदी है यह नीपर, जो काले सागर में गिरती है। ये भी मैप में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से अपन को मैप में ये दर्शाने होते हैं। ये यूरोप का हो गया। अब देखिएगा एक और यूरोप की मुख्य नदी है राइन नदी। ये नदी यूरोप की सबसे आंतरिक जल परिवहन मार्ग वाली नदी है। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम रोटरडम बंदरगाह स्थित है। ये देखिएगा राइन नदी के तट पर रोटरडम बंदरगाह स्थित है और इसलिए इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। यह नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से निकलती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि इसके आसपास के तटीय भागों में नदी के आसपास के क्षेत्रों में कोयला अधिक पाया जाता है, तो इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो यूरोप में पो नदी। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इसको इटली की गंगा भी कहा जाता है, पो नदी को। ठीक है। डॉन नदी ये अजोब सागर में गिरती है, पश्चिमी रूप से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है। अजोब सागर कहाँ है? काला सागर के उत्तर में। टाइबर नदी, अब ये देखिएगा इटली में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक ये भी है। पो नदी के बाद टाइबर नदी। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। इटली कहाँ बसा हुआ है? टाइबर नदी पर। अब देखिएगा टेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी पर स्थित है। देखिएगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब अफ्रीका आ गया। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6,990 किलोमीटर है और ये दो नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नील और श्वेत नील। ब्लू नील ताना झील से निकलती है और विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। ठीक है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील, ये इसके बारे में बात करिए, इथोपिया में ताना झील है, वहाँ से निकलती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती है। श्वेत और ब्लू नील खार्तूम में आकर एक हो जाती है, इसको फिर नील नदी के नाम से जाना जाता है। आगे भूमध्य सागर में ये गिर जाती है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदी है ये। नेक्स्ट देखिएगा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखो ये जो चौड़ी धारा है ये मुख्य धारा है, मुख्य नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक की उपसहायक नदियां हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जिस क्षेत्र में होके ये बह रही है, जिस क्षेत्र से होके ये पानी ला रही है, पूरा क्षेत्र क्या होता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ये जो इसकी बाउंड्री हो रही है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? अपवाह क्षेत्र। ये इस क्षेत्र का पानी लेके चलती है। और अब नेक्स्ट देखिएगा, नील नदी के बारे में अपन ने बात कर ही ली थी। ये इसमें देशों के नाम दे रखे हैं इनके। ये इसका अपवाह क्षेत्र के बारे में बता रखा है, नील नदी का अपवाह क्षेत्र के बारे में। अब देखिएगा अफ्रीका में जायरे नदी। जायरे नदी माही नदी, भारत की जो माही नदी है, इसी तरीके से जायरे नदी भी, जिसको कांगो नदी भी कहा जाता है, भूमध्य जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी, इसी तरीके से भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है? जायरे नदी, कांगो नदी। ठीक है। लिम्पोपो नदी, अब देखिएगा लिम्पोपो नदी किसको काट रही है 2 बार? मकर रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है। नाइजर नदी, इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को, और ये कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है। और जायरे नदी भी गिनी की खाड़ी में गिरती है। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, साथ ही करीबी बांध भी इसी पर निर्मित है, जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा मर्रे डार्लिंग मुख्य नदी है ऑस्ट्रेलिया की और ये कोस्युस्को पर्वत से निकलती है। ठीक है। मर्रे कहाँ से निकलती है? कोस्युस्को पर्वत से। आगे जाकर डार्लिंग नदी आके इसमें मिल जाती है, तो इसको दोनों को क्या कहते हैं? फिर मिल के मर्रे डार्लिंग नदी बनकर ये हिंद महासागर में ये गिर जाती है। मर्रे नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर और डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है।
ठीक है, अब ये हो गया कि ये मर्रे नदी कहाँ से निकल रही है, कॉकेशस के पर्वत से, और इसमें डार्लिंग नदी मिलके इसको मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं, और हिंद महासागर या ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिएगा दक्षिण अमेरिका में मुख्य नदी है अमेजन नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी, अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और ठीक है, और यह नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है, एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, कहा था ना, बड़ी का मतलब चौड़ी। अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया के नाम के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस नदी का ड्रेनेज एरिया अपवातंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में पराना नदी भी है। देखिएगा मैप में, दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्राजीलियन की उच्च भूमि से निकलती है और ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए देशों में बहते हुए अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ये दो नदियों से मिलकर बनती है, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 6240 किलोमीटर है। ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी ये भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, सेंट लॉरेंस नदी। इसके अलावा देखिएगा, उत्तरी अमेरिका की कुछ और नदियां हैं। मैकेंजी नदी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, हडसन नदी पर कौन सा शहर स्थित है? न्यूयॉर्क। और रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिएगा, विश्व की सब 4 नदियां दे रखी है मुख्य, जो सब लंबाई के अनुसार। नील नदी सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर अमेजन नदी है, फिर यांगटी सिक्योर नदी है, फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी है। इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज ये विश्व की नदियाँ, इनमें से पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन मैप में दर्शाने के लिए, तो आपको ये आना चाहिए। और मैंने बताया था ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आप खरीदिए, उसको रोज आध घंटा, कम से कम हाफ हावर्स दीजिए, आधा घंटा दीजिए। और कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।